हेलो फ्रेंड्स, द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, IBPS PO मेंस का रिज़ल्ट आया था और इंटरव्यू की डेट्स भी आ चुकी है, कॉल लेटर भी आ चुके हैं। तो जहाँ जहाँ इंटरव्यू होने वाले हैं वो मैंने एक बार पहले भी एक छोटा सी वीडियो में डाला था कि आपको एक दिन पहले जाके वो सेंटर चेक कर लेना, जिससे क्या होती है, हड़बड़ाहट नहीं होती, हेजिटेशन नहीं होती। फिर अपन उसी दिन सेम डे जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के सेंटर देख रहे हैं और बाई चांस अगर अपन लेट हो गए, किसी ऑटो करके गए, ऑटो वाले ने गलत एड्रेस पे पहुंचा दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गूगल गलत बता देता है। तो बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना कि भाई अपन सेम डे जाके उसको चेक करें। एक दिन पहले जाके रिलैक्स होके, क्योंकि इंटरव्यू से जस्ट पहले 8 या 9 घंटे की नींद बिल्कुल ज़रूरी है। आप आराम से सो के जाइए, स्ट्रेस उससे कम होता है। और दूसरी बात, आप क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे। अब अपन क्या होता है कि ट्रेवलिंग करते हैं, हो अर्ली मॉर्निंग पहुंच रहे हैं या फिर लेट नाइट पहुंचे हैं और अपनी नींद कंप्लीट नहीं है, फिर अपन इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो डलनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम एक्टिवेट नहीं रहता। ये मैंने फील किया है, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो दोस्तों, आप एक दिन पहले जाइए, आराम से वहाँ स्टे कीजिए और 8-9 घंटे की रिलैक्स होकर नींद लीजिए। अब ऐसा होता है कि अरे सर नींद कैसे आएगी? नींद बिल्कुल मोबाइल को बंद रखिए और अगर अलार्म भरना है तो अर्ली मॉर्निंग का ईजिली भर लीजिए, फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, कुछ भी कीजिए। 9:30-10 बजे से आप आराम से सोने की तैयारी कीजिए, तो आधे घंटे में नींद आ ही जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ यार नींद ही नहीं आ रही, अरे आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हाउ टू रिप्रेजेंट सेल्फ। कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ दोस्तों जो मेरे से पूछे गए थे और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था कि हाँ यार मेरे से ऐसा ऐसा पूछा गया था, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, एक इंटरव्यू पैनल हुआ था जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये अपन क्या होता है, क्वेश्चंस में नहीं लेते। अक्सर क्या होता है, जो मॉर्निंग शिफ्ट है, क्योंकि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट कभी नहीं आया, मैंने आफ्टरनून में ही इंटरव्यू दिए हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जिस कैंडिडेट्स वो गया है 10 बजे 9 बजे का जो भी टाइम होता है अपने पास में, तो जैसे ही पैनल के सामने अपन एंट्री करते हैं गुड मॉर्निंग विश करना है, नो डाउट। आप जैसे ही बैठोगे तो वो बोलेंगे कि भाई हाँ कैसे पहुँचे हो यहाँ पे, इस सिटी से हो, इस सिटी से यहाँ तक आने का सफ़र कैसा रहा, किस में आपने ट्रेवल किया, ये आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से गए हो तो हो सकता है आपसे टिकट के बारे में जानकारी लगी, आपने टिकट लिया तो किस में लिया और आपका कोच नंबर क्या था, सीट नंबर क्या था। और वहाँ पे ये हड़बड़ाना नहीं है कि यार ये क्वेश्चन तो रिलेटेड ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए रिलेटेड है कि वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहते हैं कि भाई आप कितने अवेयर हो, कि आपने जहाँ से जिस भी मीडियम से आप यहाँ पहुँचे हो उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं है। तो उसको एक बार थोड़ा सा याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट बात हो, मॉर्निंग में जैसे पहुँचते हो आप, तो वो पूछेंगे कि आप सुबह सुबह आए हो तो आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो आप अगर नहीं पढ़ा बोलते हो तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, पढ़ा हुआ बोलते हो और आप नहीं पढ़ते हो तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो दोस्तों, जो रियलिटी है वो बताइए। नहीं पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर कट मना कीजिए कि सर नहीं पढ़ा, या फिर नहीं पढ़ता हूँ, या फिर पढ़ते हो हैबिट में डालिए कि हाँ सर पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा है, ऐप से पढ़ा है, क्योंकि फिजिकल अपने पास था नहीं वहाँ पर न्यूज़पेपर, या फिर मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आज मैं नहीं पढ़ पाया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपसे पूछ सकते हैं कि टॉप हेडलाइंस क्या थी, या पहला फ्रंट पेज में किसका फ़ोटो था, ऐसा करके। तो झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हो सकती है, क्या क्या अपने को लेके जाना है। सबसे पहले है प्रिंट आउट। जो भी अपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, लिंक एक्टिवेट हो चुका है IBPS की साइट पे, तो वो डाउनलोड कर लीजिए और उसको निकाल लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि हाँ यार मैं डाउनलोड नहीं कर पाया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप तो बिंदास होके जाइए, कॉल लेटर लेके जाइए, इंटरव्यू का लेके जाइए, मेंस का लेके जाइए, या प्रीलिम्स का, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इंटरव्यू कॉल लेटर ज़रूर लेके जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो जो प्रिंट आउट लेके नहीं आते उनसे वो मांग लेते हैं कि हाँ यार आप ये दे दो, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। नेक्स्ट ये बात करते हैं सर्टिफिकेट। अब 10वीं का सर्टिफिकेट होता है जो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में काम में आता है, लेकिन दोस्तों सभी जितने भी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स हैं सब ओरिजिनल होनी चाहिए और आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये इंटरव्यू का कॉल लेटर की बात हो गई अपनी। फ़ोटो, अब बोलते हो कि एक फ़ोटो लेके जाएं, 2 फ़ोटो लग जाए, मैं कहता हूँ 8 लेके जाओ, जहाँ जहाँ लगानी है लगा देंगे, बिंदास। बच गई तो अपन वापस ले आएंगे, और काम ही आनी है फ़ोटो तो। ऐसा थोड़ी अपने फ़ोटो लगा लिया और यार फ़ोटो मैंने 32 फ़ोटो बनवा लिया, कोई काम नहीं आई, ऐसा कहीं नहीं है दोस्तों, आगे काम आने वाली है।
तो फ़ोटो आप जितना हो सके 8 फ़ोटो मिनिमम लेके जाएं, ताकि वहाँ पे क्या होगा, अपन किसी और से पूछते हैं वहाँ जाके सेंटर के बाहर, अरे यार मैंने इतनी फ़ोटो लाया, तुम कितनी लाए हो, तो वो भी एक हेजिटेशन बनता है। तो उससे दूर रहने के लिए अपने आप को सेफ रखें, ठीक है, और लेटेस्ट होनी चाहिए फ़ोटो। सर्टिफिकेट्स की बात करें तो 10th 12th प्लस इक्विवेलेंट जो भी आपने किया है, जो भी आपने IBPS का फॉर्म भरते हुए वहाँ पे जो फिल किया है, वो सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल, प्लस फ़ोटोकॉपी 2 सेट, उनके 2 सेट फ़ोटोकॉपी के होने चाहिए आपके पास, उनको ज़रूर लेके जाना है आपको। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें दोस्तों, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में अक्सर स्टूडेंट्स का क्या रहता है, डाउट रहता है कि भाई सर कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या करना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, मेरे पास 5 साल पुराना है, मेरे पास 10 साल पुराना है। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ऐसा मेरे से कहा गया था जब मैंने इंटरव्यू देने गया था, तो मेरे से ऐसा कहा गया था इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। लकीली मेरे पास था, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया उस समय मेरे साथ एक कैंडिडेट था जिसका कास्ट सर्टिफिकेट 10 साल पुराना था। उसने बोला सर मैंने अपडेट नहीं किया, तो उसको क्लियर कट मना कर दिया और उसको निकाल दिया था एक बार के लिए। उस कैंडिडेट ने वेट किया टिल 5 PM कि सर गलती हो गई, मैं नहीं बना पाया, मैं बिजी था, जो भी लीगल रीज़न है उसने रखे सर के सामने कि सर एक बार प्लीज़ मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मैं सर्टिफिकेट बनवा के ले आऊँगा ज्वाइनिंग के समय, या फिर अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो, या फिर आपको एक बार इंटरव्यू में कंसिडर मेरे को करना चाहिए। तो उससे फिर भी 5 बजे बाद में एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इंटरव्यू लिया गया कि चलो कोई बात नहीं, ये बंदा अवेयर नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू ले नहीं सकते हो, ये नहीं है। हाँ कि भाई बंदा अवेयर नहीं है, ये चीज़ आ सकती है कि भाई तुम्हें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पता है, तुम्हारे पास कंटिन्यूस हम मेल कर रहे हैं, मेल में डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगी हुई है, फिर भी आप डॉक्यूमेंट लेके नहीं आते हो, तो वो एक रिस्क है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस लगाया है तो एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए ओरिजिनल में, और जितने भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो सबके क्या होंगे, फ़ोटोकॉपीज 2 सेट के लिए बताया है, तो 2 सेट फ़ोटोकॉपी के साथ में वो सेल्फ अटेस्टेड, वो तो वहीं पे कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है उसकी कि मैंने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया, तो खुद के सिग्नेचर करने होते हैं। बेसिक क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट योर सेल्फ। अक्सर ऐसा होता है कि भाई नहीं भी पूछा जाता, आपने डायरेक्ट अपन एंट्री करी, एंट्री करते आपने जैसे ही बैठा विश किया, बैठते आपसे गैप के बारे में पूछ लिया कि भाई आपकी ग्रेजुएशन और अभी प्रेजेंट टाइम में इतना गैप है, वो गैप किस तरह से फिल किया आपने, उसके बारे में बताई। या हो सकता है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुटअप हो जाए, टेल अबाउट योर सेल्फ, ये हो सकता है लास्ट में पूछा जाए कि भाई चलो अपने बारे में बता दो थोड़ा बहुत क्या है। एक चीज़ और दोस्तों, लैंग्वेज इशू होता है बच्चों को कि सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में दे सकता हूँ क्या, या मेरे को हिंदी में कंफर्ट नहीं है, इंग्लिश में दे सकता हूँ। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो लैंग्वेज यूज़ करना है लैंग्वेज यूज़ कीजिए। वहाँ पे उनको बता दीजिए कि सर मैं इस लैंग्वेज में कंफर्ट हूँ, तो मुझे इसी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है, ठीक है। ये गैप की बात हो गई अपने, अगर 3 साल से ज़्यादा है तो आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और किस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की है, कोई बीटेक वाला है या बीएससी, बीए, बीकॉम, जो भी है, जिस भी आपने स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए तैयार रहें। और जो भी आपकी ग्रेजुएशन, जैसे बीकॉम किया आपने, तो वो बैंकिंग में किस तरह से हेल्प करेगा, बीटेक किया तो बीटेक में स्ट्रीम क्या थी और वो अपने बैंकिंग में किस तरह से हेल्पफुल रहेगी, इन फ्यूचर कुछ इम्प्लीमेंट होता तो आप उसको किस तरह से ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अमलगमेशन एंड मर्जर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि मर्जर का अभी चल रहा है कि भाई हो सकता है आने वाले टाइम में अपने को कुछ बैंक से मर्जर देखने को मिले या अमलगम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एनपीए क्या होता है, एनपीए के टाइप्स क्या होते हैं और इसकी रिकवरी कैसे कर सकते हो आप, किस तरह से आप रिकवर करोगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए। रिकैपिटलाइजेशन, हर कोचिंग वाला ये बताता है आपको कि रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, और मैं भी कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड से पूछा गया था रिकैपिटलाइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए, तो अपने से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ हाईलाइट्स पूछ सकते हैं कि भाई चलो आपने ये सुना होगा हिजाब का जो मैटर चल रहा है अभी, वो मैटर क्या है, किस हाई कोर्ट में चल रहा है, या फिर उसको किस तरह से सोल्व आउट किया जाए। बजट के बारे में पूछ सकते हैं, 2022 बजट अभी लॉन्च हुआ था,
इलेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई इलेक्शन अभी आने वाले हैं, यूपी में चल रहे हैं, कौन कौन से स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कंट्री पे। केस स्टडी का मतलब है कोई ना कोई आपको एक केस बना के देंगे कि भाई आपकी ब्रांच में कोई ऐसा सस्पेक्ट आ गया, उसको पेमेंट करोगे नहीं करोगे। एज ए ऑफिसर आपको हम अपॉइंट कर रहे हैं और अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन बन गई, गांव में बन गई, ब्रांच के अंदर बन गई और ब्रांच में आपको ऐसा सस्पेक्ट लग रहा है कुछ ना कुछ, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे, ये केस स्टडी होती है। या फिर कोई ना कोई एक आपको केस देंगे वो कि भाई हाँ आपको ऐसी सिचुएशन होगी तो उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। ये होता है आपका क्विक डिसीजन कि आप तुरंत डिसीजन कैसे लेते हो, ऐसा नहीं आप वहाँ सोचने बैठ रहे हो। नेक्स्ट की बात करें, मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम आपको रूरल ब्रांच या फिर यहाँ से रिमोट एरिया में आपको ज्वाइनिंग देते हैं तो आप क्या सर्वाइव कर पाओगे या फिर आपकी फैमिली अलाउ करेगी क्या, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा। हम आपको किसी भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप अलॉट कर देते हैं तो क्या आप वहाँ पे जाओगे, ज्वाइनिंग करोगे। अक्सर फीमेल कैंडिडेट मना कर देती है कि नहीं सर हम नहीं जा पाएंगे, फैमिली इश्यूज़ है, मैं घर के पास में ब्रांच चाहिए ऐसा। तो वहाँ पे एक बार आपको हाँ ही करनी होती है, ऑप्शन नहीं है अपने पास मना करने का। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपन, बैंक की लिएबिलिटीज़ क्या है, बैंक के एसेट्स क्या है, इनको याद रखिए। फेमस इन योर एरिया, जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हो, मुझसे भी पूछा गया था कि आप कहाँ से हो, हमने बताया यहाँ से, तो उस एरिया में क्या क्या फेमस है। और अच्छी बात है कि मेरे आसपास नियर बाई बहुत फेमस चीज़ें हैं जो पूरे इंडिया में फेमस हैं, तो वो सब जानते हैं। अच्छा आप वहाँ से हो और ये फेमस है, चलो बहुत बढ़िया बात है, तो उसके बारे में भी आपसे थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं और अगर अच्छा लगा तो उसके बारे में थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास कोई आपके पैनल में लेडी ऑफिसर है तो वो आपसे किसी न किसी कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्ट्री में कोई लेडी है कि नहीं है, उनका नाम क्या है और वो किस पद पे हैं और कौन से मिनिस्ट्री में, इसके बारे में पूछा जा सकता है। मेरे से पूछा था। या फिर हो सकता है कोई वेलफेयर स्कीम चल रही हो तो उसमें लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए वो किस तरह से हेल्पफुल है और कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, उन स्कीम्स के बारे में एक बार पढ़ के जाएँ। ठीक है दोस्तों, रिसेंटली बैंक के जो भी ऐप्स लॉन्च हुए हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अभी प्रेजेंट में ये ऐप लॉन्च हुआ है तो ये आपको किस तरह से हेल्पफुल रहेगा, या फिर ये ऐप आपने सुना है कि नहीं सुना, कौन सी बैंक से है। ठीक है। PSL प्रायोरिटी लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। MSME लोन मिलता है इस पर, तो लोन की जो क्राइटेरियाज़ हैं वो पढ़ लीजिए, कौन कौन सा लोन कितनी कैटेगरी में कितने कितने अमाउंट में मिलता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और कौन कौन सा सेक्टर इसके अंदर आते हैं। चेक क्या होता है, चेक के टाइप्स क्या होते हैं। चेक, अगर आपके पास कोई चेक आ रहा है जिसमें सिग्नेचर सही नहीं है या फिर डेट ऐसा करके आपसे कुछ क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, या फिर नंबर पूछ सकते हैं कि चेक में जो नंबर होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। डिमांड ड्राफ्ट DD बिल्कुल, नाबार्ड, सिडबी, सेबी, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग जो आजकल चल रही है वो बैंक को किस लेवल पे लेके जाएगी, किस तरह से वो इम्पोर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आपकी हॉबीज़ क्या है, क्या खेलना पसंद करते हो, लिसनिंग, प्लेइंग, जो भी है आपका, और रियलिटी बतानी है। ऐसा नहीं है कि हाँ यार मैंने क्रिकेट बता दिया तो मैं क्रिकेट में फंस सकता हूँ, फंसने की बात नहीं है। जो भी है कि भाई चलो मैंने ऐसा बताया कि मैं कांच की गोली खेलता हूँ, अरे ऐसा नहीं बताना, कुछ भी नहीं है। उनको भी पता है कि भाई ये हॉबीज़ नहीं होती है, आप सिर्फ इंटरव्यू से बचने की कोशिश कर रहे हो, तो बचने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए। KCC किसान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में क्या क्या इसके फीचर्स हैं और किस तरह से ये मिलता है, क्या इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोस्तों एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर पता कर लीजिएगा। व्हीकल लोन की क्या है, होम लोन की क्या है, जितने भी लोन्स हैं अपने, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकता है। और एक RBI की मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी लॉन्च हुई थी, अभी डिक्लेयर की थी RBI ने, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई हाँ ये परसेंटेज चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो क्या आपका रिएक्शन है, अगर हम अभी आपको बोलते हैं कि यू आर सिलेक्टेड, तो आप क्या उसको बोलना चाहते हो, आपका क्या रिएक्शन रहेगा, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात और बताता हूँ आपको कि वहाँ बैठ के अपने को आई कॉन्टेक्ट रखना है,
जो भी क्वेश्चंस पूछे अपने को उनको आंखों में आंखें देख के आंसर देना है। ऐसा नहीं अपन नीचे देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठना है और सामने देख के ही आंसर करना है कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा, मैंने ये पढ़ा है। और एक और बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसा घबराना नहीं है। डायरेक्टली मना कीजिए कि सर मुझे नहीं पता, सर इसके बारे में मुझे पढ़ा नहीं है, या फिर मुझे पता नहीं है, या मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ सर मैं यहाँ से जाने के बाद में इसको एक बार देख लूँगा, इसको जाने के बाद में एक बार इसको कवर कर लूँगा, लेकिन अभी मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है। अब अभी 11 फरवरी, देखो दोस्तों आज 19 है और 11 की बात हो रही है, मतलब 8 दिन पहले ही एक SBI इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है किसी कैंडिडेट का। देखते हैं उन्होंने क्या आंसर दिए हैं, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 मेंबर थे, 3 मेल 1 फीमेल। तो अक्सर ऐसा होता है, एंटर विश किया, नो इंट्रो डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब कुछ नहीं पूछा कि भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ वगैरह बताओ, कुछ भी नहीं पूछ के आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। ग्रेजुएशन के बारे में पूछा उनसे डायरेक्ट कि भाई बैंकिंग क्वेश्चंस पूछे, स्टैंड अप स्कीम पूछी, फाइनेंशियल इंक्लूजन टू गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम। कोई भी, मैंने अभी आपको डिस्कशन किया था कि भाई जो भी वेलफेयर स्कीम चल रही है उनके बारे में पता करें। नाम से आपके पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन से नाम है, या फिर 1 या 2 के बारे में बताओ, डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट, ATM में आप कभी गए हो, या फिर ATM में आपके साथ कभी कोई इश्यूज़ हुए हैं, आपका कार्ड स्टक हुआ हो, या फिर कुछ भी ऐसा कि भाई ATM से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेरीज आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ग्रेजुएशन और गैप के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। व्हाई डू यू थिंक दैट यू शुड ज्वाइन SBI, व्हाट क्वालिटी डू यू प्रोसेस। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप SBI ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आपको ज्वाइन करनी चाहिए, आपको हम ऑफिसर अपॉइंट क्यों करें। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि भाई आपको एज ए ऑफिसर हम अपॉइंट क्यों करें। वीकनेस क्या है आपकी, क्या क्या किस मोमेंट पे आके आप वीक हो जाते हो कि हाँ यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा, या फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। ऐसे क्वेश्चंस भी दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है। पिताजी के बिजनेस के बारे में पूछ सकते हैं। आप दिन कैसे स्पेंड करते हो, रूटीन बताइए एक बार आपका, मॉर्निंग से लेके नाइट तक का। CSP बताइए, क्रिप्टो करेंसी बताइए। बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये ऐसा उस कैंडिडेट से पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। और लास्ट में क्या बोलते हैं वो, पैनल वाज ओके, नॉट टू हर्स, नॉट वेरी कोऑपरेटिव, ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे, उसने ऐसा बोला है। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि वहाँ पे जो भी पैनल में ऑफिसर बैठते हैं वो बिल्कुल सपोर्टिव होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप बिल्कुल उनको देखते ही पता चल जाता है हाँ यार बंदा घबरा रहा है, हेजिटेट हो रहा है, तो आपको रिलैक्स करेंगे, पहले पानी पिलाएंगे कि भाई पानी पीजिए, रिलैक्स होइए। उसके बाद में आपको बोलेंगे हाँ चलो ठीक है बंदा अब रिलैक्स है, अब क्वेश्चन के आंसर आप दीजिए। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई हाँ चलो ठीक है अपन आगे मिलेंगे, पैनल ऐसा बोल देता है, अपने को लगता है हाँ यार चलो यार सिलेक्टेड, चलो हम आगे आपसे मुलाकात होगी, या फिर ऐसा बोल देते हैं कि चलो ठीक है बहुत अच्छा लगा, आप बधाई हो इन फ्यूचर के लिए, ऐसा कुछ वो बोल के भेजते हैं। तो बिल्कुल भी वहाँ पे ऐसा रिएक्ट नहीं करना कि हाँ यार पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों। गुड लक फॉर योर इंटरव्यू टू ऑल, जिनका भी इंटरव्यू उनके लिए गुड लक फ्रॉम टीम द टॉपर जंक्शन। थैंक यू।